अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि यदि किसी को कोई सबूत है उनके पास या कुछ है तो वो जाके सीधे डेमो दिखाएं इलेक्शन कमिश्नर को जाके। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल है, मुद्दे भी हम मुद्दाले भी हम, जो खुद ही सिनकट्टी में चोरी में सबसे बड़ा चोर ईवीएम हो गया। ईवीएम का सरदार चुनाव आयोग हो गया। आप उम्मीद क्या करिएगा? गोबर पर घी डालिएगा, क्या महकाएगा? जो हर पार्टी के नेता का अपना विचार है। मेरा सवाल सीधा है कि क्या कोई भी सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है या नहीं? जो भी डेवलप कंट्री और जहां ये बनी वहां से क्यों हट गया? दूसरा सवाल है वीवीपैट पर बराबर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग इस बात को आज तक मानने को तैयार क्यों नहीं है? आप मशीन मत हटाइए, लेकिन वीवीपैट के मुद्दों पर आप पूरे विपक्ष पार्टी से पूछिएगा तो आपको यह सवाल कहेगा, यह सवाल आता है। तीसरा चीज, क्या 20 लाख जो मशीन चोरी हुई थी, यह सवाल है या नहीं? ये कहाँ है? तीसरी चीज, बैटरी 90% पूरी पूर्ण रहती है और हम 1100, 800, 900 वोट डाल लेते हैं। तो पहला सवाल तो सीधा है और हमें चुनाव आयोग को नहीं दिखाना। चुनाव आयोग से हम उम्मीद भी नहीं करेंगे। कांग्रेस ही नहीं उठाई है, समय समय पर सभी पार्टियां उठाती रही है। पहले बीजेपी भी इस पर उठाई है। कांग्रेस जब दोबारा सरकार में आई थी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि बीजेपी ने इस मुद्दों को नहीं उठाया। बीजेपी भी इस मुद्दों को उठाई है और आज कांग्रेस इस मुद्दों को उठाई है। मैं सीधा जानता हूं कि चुनाव आयोग को वीवीपैट के मुद्दों पर कोई एक्सक्यूज नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज, जब जहां बक्सा बनी वही स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इंटायर डेवलप कंट्री देश में डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक किसी का भी सहारा नहीं लिया जा सकता। मैं सॉफ्टवेयर हैक होगा, होता रहा है, आगे भी होगा। इसीलिए मानव को हैक करना दिक्कत है। तत्काल हम किसी लोभ प्रलोभन में थोड़े देर हैक तो हो जाएंगे, लेकिन मशीन की तरह हैक नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग अपने सीधे देखिए ना, अभिषेक जी लीडर हैं, उनको राइट है अपनी बात रखने का। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपनी बात रखी है। मैं इतना जानता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी एलाइज रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस हमेशा उनके वालिद का भी रेस्पेक्ट किया है और कांग्रेस हमेशा ममता दीदी का भी रेस्पेक्ट किया है। सहमति असहमति या परिवार के बीच भी रहती है, हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी उसी जगह है, क्या सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है या नहीं? क्या वीवीपैट की आवश्यकता है या नहीं? क्या 20 लाख चोरी हुई है या नहीं? और क्या जो तकनीकी बातें आ रही है उस पर ध्यान सभी दलों का पड़ना चाहिए या नहीं? और कभी न कभी बीजेपी हो या कोई हो, सभी दलों ने ईवीएम का विरोध किया है। सर, उन्होंने अलायंस जी ने बीजेपी को कई बार मार दी है। वो 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं। तो किसी पार्टी को छोटा आंकड़ा नहीं करना चाहिए, सबको बैठ के इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन वो बड़ी नेता है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ममता दीदी नेता हैं, बड़े नेता हैं, सही उन्होंने कहा, और कौन मानने को तैयार नहीं। सोनिया गांधी जी ममता दीदी का बहुत रिस्पेक्ट देती है। इस देश के सबसे बड़े लीडर शरद पवार जी भी है, सोनिया गांधी जी भी है। खरगे साहब बड़े लीडर नहीं है? खरगे साहब भी बहुत बड़े लीडर हैं, लंबे समय से राजनीति में। और ये भी बात सही है कि छोटी और बड़ी पार्टी का मतलब नहीं है। आगे चंद्रबाबू नायडू भी नेतृत्व कर चुके हैं
और भी लोग नेतृत्व कर चुके हैं। तो सवाल छोटा और बड़े पार्टी का नहीं है, सवाल यह है कि बीजेपी से लड़ने के लिए क्या आप बिना कांग्रेस के इस देश में लड़ सकते हैं? बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, और हमेशा कांग्रेस को ही नीचे दिखाने की प्रक्रिया और गाली देते रहना, ये मुझे समझ में नहीं आती। दो, नेता कोई बने, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से खास तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के शासन के हर सवाल का जवाब है, यह जवाब कोई महाराष्ट्र में हो सकता है, कोई बंगाल में हो सकता है, इस देश में एक ही जवाब है, वह है राहुल और प्रियंका।